आप अपना परिचय दें। सबसे पहले तो मसाल न्यूज़ को और आपके मसाल न्यूज़ के जितने भी साथी हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम हुआ दिनेश यादव और प्रदेश सचिव भगत सिंह अम्बेडकर ब्रिगेड से है, प्रदेश सचिव झारखंड। दिनेश जी, अभी मतलब आपसे एक सवाल करूंगी कि भगत सिंह के विचारों से आप कितना प्रभावित हैं? देखिए, भगत सिंह के विचारों से मैं प्रभावित तो है, कोई संदेह नहीं है इसमें, परंतु किसी का विचार होने से प्रभावित होने से पहले हमको बहुत और भी कुछ लोगों को विचार को पढ़ना पड़ता है और उसके बाद देखते हैं कि किसके विचार किस तरह के हैं, या वो अपने जीवन में सिर्फ विचार रखने से ही काम नहीं होता। आज के डेट में आज हमारे समाज में एक से एक विचार वाले भरमार पड़े हुए हैं, परंतु जो धरातल पे काम करने के लिए बोला जाए या कहीं सार्वजनिक स्थल पे काम करने के लिए बोला जाए तो वो किसी कारणवश पीछे हट जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है विचार का, तो क्रांति जलाना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, परंतु विचारों को हम लोग किस प्रकार अमल करते हैं वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अभी जैसे हम लोग ये जो बोलिए तो यूथ में भी और युवा में ही आएंगे, और हमने अभी भी सरंडा में घूमा है और कई जगह गए हैं। तो जब मैं दूसरा स्कूल पीरियड से कॉलेज में भी आया तो जो भी टाइम बचता था तो मैं प्रैक्टिस में और साथ में जो भी अपने से बड़े लोग रहते थे तो उनसे बातचीत करते थे कि भाई समाज में किस तरीके का आप लोग क्या क्या सामाजिक काम करते हैं, क्या हम लोग को भी इसमें मौका मिल सकता है। तो धीरे धीरे प्रेरित होकर उसका ये हुआ कि आज हमने इधर आ गया। तो इस तरीके के बहुत सारे आज भी युवा जो है कहीं इधर उधर स्केटर हुए, बिखरे पड़े हुए, जो अपना कुछ जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो या मोबाइल में या फालतू का कहीं घूमने में जो भी बिता देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी इस तरीके का युवा है या यूथ है वो लोग भी अपने जीवन में से कुछ कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा पर डे या जैसे भी सामाजिक काम के लिए निकालें। और भगत सिंह, देखिए, एक हमने एक किताब में भी अपना बहुत पहले पढ़ा था कि एक उसमें कहानी थी, पूर्ण रूपेण मुझे याद नहीं है, लेकिन एक है कि जो लिल्ली का पेड़ है केवल साल में एक बार खिलता है और ताड़ का जो है बहुत लंबा होता है। तो उसका ये था कि भले आपका जीवन छोटा टर्म ही हो लेकिन चहकता महकता हो, ताड़ का जैसा बिल्कुल लंबा हो जाए और उसका कोई उपयोगिता ही उतना ना रहे। तो भगत सिंह का भी जो बहुत अपने इतना छोटा सा कम जीवन में इतना सारा कुछ करके चल गए हैं कि शायद हम लोग उसका 0.10% भी करें तो फिर इस तरीके का सभी लोग तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। देखिए, भगत सिंह का सीधा मानना था कि आज़ादी तो चाहिए और आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आज के उनका एक दूसरा है था कि आज़ादी के साथ साथ आपका जो विचार है वो भी सबके तरफ जाना चाहिए। तो वो विचार को फैलाने के लिए भगत सिंह ने क्या किया कि उस दौर में भी उनको मीडिया वगैरह उतना कवरेज नहीं मिलता था या इतना मीडिया हावी भी नहीं था। तो उसलिए क्या किया कि उन्होंने सारा कुछ होने के बाद अपना फांसी का स्थल चुना, नहीं तो चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, निकल सकते थे, बच सकते थे। और ठीक आज के डेट में भी वैसे ही है कि लोगों को जो अच्छे लोग हैं या जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता है उनको मीडिया में कहीं भी कवरेज नहीं मिल रहा है। दूसरा है कि हम लोग किसी को विचार को तो अमल कर रहे हैं या फॉलो भी कर रहे हैं, परंतु ये कि हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं उन लोग भी उनको मानती है। आज भगत सिंह शहादत दिवस जो है वर्तमान में, चाहे हमारे वो केंद्र सरकार ले लीजिए चाहे जो भी लीजिए, तो भी शहादत दिवस मनाएगी, लेकिन परंतु हम भी शहादत दिवस मनाएंगे। लेकिन जब हम भगत सिंह का विचार को कहीं लेके चलते हैं तो हमको राजद्रोह बोला जाएगा या राजद्रोही बोला जाएगा, या तो ये बोला जाएगा कि ये देशभक्ति नहीं है या इनमें देशभक्ति नहीं है। तो यदि ऐसा नीति है तो सरकार भी फिर उनके मूर्ति के ऊपर माला अर्पण क्यों करती है, या तो जो बोला जाए तो शहादत दिवस या भगत सिंह जयंती क्यों मनाती है। न कि सिर्फ भगत सिंह के साथ है, जितने भी उस तरीके का क्रांतिकारी लोग हैं तो उनको विचारों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और उनको विचारों पे चलने का कोशिश करें, तो हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता है या हो सकता है कि हमारे ऊपर किसी न किसी तरीके का एक्ट भी लगाया जाए।
जबकि वर्तमान सरकार भी उनको मनाती है, लेकिन वो क्या है कि सरकार उनको उनके विचारों को दबाने का कोशिश या प्रयास कर रही है, और दूसरा कि मतलब उनके विचार पे जो लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी किसी न किसी प्रकार से सरकार पूरा ढकेल रही है और उनको दबा रही है। देखिए, और दूसरा है कि अभी सब कोई सोचता है कि आज मैं जैसे बहुत सारे लड़कों से मिलते रहता हूँ, और मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत झारखंड में भ्रमण किया हूँ, तो इनडायरेक्टली कुछ चाहे कई लोग बोलते हैं अरे ये सबसे आपको क्या मिलने वाला है। चाहे मान लीजिएगा हम भगत सिंह का ही जयंती मनाए या शहादत दिवस मनाए या कुछ भी उनके विचार के लगे लोग चल, तो बोला आपको क्या मिलता है। तो ये सब देखिए आज के लोगों में जो उनकी सोच है ना कितनी संकीर्ण हो गई है। इसके लिए ज़रूरत है हम लोग को ब्रॉड थिंकिंग की और ओपन माइंड सोच की, ताकि हम लोग निस्वार्थ रूप से ये सब जो कर रहे हैं। आज भगत सिंह को अपने जीवन में उनको सारे कुछ कार्यक्रम किए, जो भी काकोरी षड्यंत्र के लिए अपना जो भी कार्रवाई किए थे, जिसके वजह से उनको फांसी भी हुई, तो उनसे उनको क्या मिला, कौन सी धन संपत्ति और कौन सी धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके से अभी डायरेक्टली एक तो लोगों का दिमाग में रहता है कि अरे नहीं इससे क्या मिलेगा, तो ये सब को दिमाग से निकाल देना चाहिए। उनका था कि हमारे देश को आज़ाद कराना है, और देश को आज़ादी के बाद भी बहुत सारे जो काम है वो अधूरे रह गए। तो अभी के कुछ युवा वर्ग है जिनको भी आना चाहिए कि जैसे भगत सिंह, राजगुरु या जो भी उस तरीके का सुखदेव जी, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, ये लोग इतने कम उम्र में जो फांसी हुआ है, तो सोचिए कि इतना कम उम्र में उनका इंटेलेक्चुअल पावर कितना हाई थिंकिंग था, जबकि उस टाइम में इतना सारा कुछ मीडिया और जानकारी प्राप्त करने के इतना तरकीबें नहीं थी, मात्र एक किताब हुआ करती थी। और अभी तो सोशल मीडिया है और कहीं कहीं संगोष्ठी है, पिक्चर दिखाए जाते हैं, मूवी दिखाई जाती हैं, मतलब सभी तरीके से जानकारी आ रही है, फिर भी हम क्या है कि उसको समाज में फैला नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन लोग इतना कम उम्र में उनका जो हाई थिंकिंग था वो कितना ज़्यादा था कि मतलब कम उम्र में ही 22 से 23 साल में ही लोग अपना इतना क्रांति का जोश जला लेते थे कि एकदम कि हमको आज़ादी किसी हाल में लेना है तो छीन के लेना है, चाहे इसके लिए हमको मरना ही क्यों ना पड़े, चाहे जो सज़ा सहना पड़े। तो आज के डेट में भी ज़रूरी है कि हम युवाओं में चाहिए कि जो चीज़ें अभी बाकी रह गई है, जैसे अभी खास करके शिक्षा का क्षेत्र हो और रोज़गार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तो ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग पहले सुनते आते थे रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन एक जीवन की सफलता मात्र रोटी, कपड़ा और मकान से ही नहीं है। एक कम से कम मध्यम जीवन भी व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना और स्वस्थ रहना और साथ में ही रोज़गार होना, जब तीनों रहेगा तभी आप कुछ न कुछ समाज के लिए या किसी के लिए सोच सकती है। नहीं तो आप सपोज दैट कि आप घर में अकेला कमाने वाले हैं, तो आपके पास नौकरी भी नहीं है या आपको 5,000 मिल रहा है, तो आप सोचेगा चलो ओवर टाइम करके हम उसको 7,000 पूरा कर ले। तो आपके पास टाइम कहाँ से बचेगा कि आप किसी का विचार को आगे बढ़ाइएगा या समाज के लिए थिंक करिएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जब तक लोगों को रोज़गार से नहीं जोड़ा जाएगा, शिक्षा नहीं आएगा, तो तब तक फिर स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा। ये तीनों चारों चीज़ें जो है एक दूसरे के जो है पैरेलल है। आज के डेट में देखिए कोई भी जो है अपने जीवन से, खास करके हमारे जमशेदपुर में मैंने देखा है कि आए दिन कोई ऐसा महीना नहीं होगा जो कम से कम 4 से 5 युवा लोग सिर्फ आत्महत्या कर रहे हैं रोज़गार जाने के वजह से। इस पे मैं बोलता हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा अभी काम करने का ज़रूरत है, चाहे जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई भी हो, कि भाई आपको सिर्फ आत्महत्या कर लेने से आपका जीवन का निदान नहीं हो जाएगा। और आप तो सुसाइड कर ले, लेकिन आपका पीछे वाला लोग क्या करेंगे, पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो इसलिए है कि आप जो भी सरकार में कमियां दिख रही है, जो जुर्म हो रहे हैं, उसके खिलाफ आप खड़े होइए, लड़िए, संघर्ष करिए। हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको सज़ा हो या जेल में डाला जाएगा, परंतु आपको ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने अपना जीवन में कुछ नहीं किया। क्योंकि देखिए जीवन का जो है कोई भरोसा नहीं है। आज हम सोचे हैं कि नहीं, हम अभी तो यूथ है, अभी खेलते कूदते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो करना होगा 10 साल 20 साल बाद करेंगे, लेकिन हम 10 साल या 20 साल सरवाइव करेंगे कि नहीं, लिविंग रहेंगे कि नहीं, इसका कोई भरोसा या गारंटी नहीं है।
इसलिए हम लोग को चाहिए कि जब से थोड़ा सा परिपक्व होते हैं तब से अपने खेल कूद के साथ साथ कुछ सोशल वर्क में भी जोड़े और भगत सिंह के विचारों को हम लोग आगे बढ़ाएं। अभी जो भगत सिंह अंबेडकर ब्रिगेड जो है हमारा, पूरे सब जगह दिल्ली में भी किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें जब से चल रहा है शुरू से ही सिंगो बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तीनों बॉर्डर पे कैंप किए हुए हैं और जाके देखिएगा तो केवल बस सब एकदम लड़के और लड़कियां हैं। तो लोग भी चाहते तो अपना आराम से मॉल में जाते, घूमने जाते, पार्क जाते, लेकिन हमने वैसे लोगों को वहाँ पे तैयार किया है। आज धनबाद में भी हम लोग महिला दिवस बढ़ चढ़ के मनाए, यहाँ पे मैंने कदमडी में भी महिला दिवस मनाया था। हाँ, अभी देखिए संसद का ही कल एक समिति में बात उठा कि भाई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जितना जल्दी हो लागू होना चाहिए। तो अभी अब देखिए ये कितना मतलब सरकार जो है एक तरीके से अनियंत्रणपूर्ण कार्य कर रही है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है तो कुछ पक्ष के लोग और कुछ विपक्ष के लोग जो है चुनाव में व्यस्त है। जो जनता भी है वो भी अपना चुनाव से न्यूज़ में देख रही है, उसको भी थोड़ा सा दिमाग हटा हुआ है। तो अब इसी बीच सरकार चाह रही है, अब आवाज़ उठ रहा है कि जल्दी से हम जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू कर दें। वैसे ही जब कोरोना पीरियड चल रहा था, जब हम लोग कहीं जा रहे थे, लोगों का मदद करने के लिए सब चाह रहा था, मदद कर रहे थे, उस दौरान ऐसा एकदम जो तीनों बिल लेकर के आ गई सरकार की, किसी को पता भी नहीं चला कि जैसे कोरोना ख़त्म हुआ तो अरे ये तो भाई क्या क्या किसान बिल आ गया, एसेंशियल कमोडिटी।